नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट क्या है। सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की, बजट को संविधान में क्या कहा गया है, बजट को सर्वाधिक बार किसने पेश किया और वह कौन कौन से वित्त मंत्री रहे हैं जो कि आगे चलकर भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। और लास्ट में हम ये बात करेंगे कि बजट जो आज 1 फरवरी 2022 को जो बजट पेश हुआ उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बजट का डिफिनीशन क्या होता है। तो बजट जो होता है सरकार के आगामी वर्ष के लिए आय और व्यय का एक अनुमान आकलन होता है, ठीक है, उसी को बजट कहते हैं। अब बजट एक देशी का नहीं हो सकता है, बजट आपका भी हो सकता है, बजट हमारा भी हो सकता है, बजट आपके घर का भी हो सकता है, बजट एक संगठन का हो सकता है, बजट एक किस समूह का हो सकता है, बजट एक राज्य का हो सकता है। अर्थात बजट कहने का मतलब है कि कोई भी परिवार, कोई भी समूह, कोई भी संगठन, कोई भी राज्य जो होता है वह बजट के अनुसार ही अपना आगे की दिनचर्या को तय करता है। कि मतलब कोई किसी का आमदनी 10,000 रुपया है तो उसको 10,000 रुपये के अंतर्गत ही उसको अपना आगे का दिनचर्या उसको तय करना होता है। इसी को बजट कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे कुछ यहाँ पर कि बजट की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि बजट जो होता है वह इसका अर्थ होता है, लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है, बजट का लैटिन भाषा में इसको बोजोट कहा गया है, बोजोट कहा गया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ चमड़े की थैली, चमड़े की थैला, ठीक है। बजट का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े की थैला, चमड़े का थैला। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि संविधान में हमारा बजट के कहाँ जिक्र किया गया है। तो देखिए संविधान में बजट का जो है कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद जो है 112 में, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आगामी वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त मंत्री या उसकी अनुपस्थिति में कोई अन्य मंत्री आय व्यय का एक वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट प्रस्तुत करता है। उसी को क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। अनुच्छेद 112 समझ गए। चलिए अब हम बात करेंगे कि बजट जो है अब सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण, सरकार का जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है वह 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आया कि वित्तीय विवरण, सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण कब से शुरू होता है। ये एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है कब से शुरू होता है। तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है। अब हम देखते हैं कि पहले बजट जो होता था, एक होता था पहले रेल बजट, रेल बजट और आम बजट। पहले रेल बजट और आम बजट, रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया जाता था। रेल बजट में सिर्फ रेल का आय व्यय का आकलन होता था, जबकि आम बजट में रेल बजट को छोड़कर बाकी सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं उस सब का जिक्र किया जाता था आम बजट में। लेकिन इसको जो है रेल बजट और आम बजट को एकवर्थ समिति की सिफारिश के अनुशंसा पर एकवर्थ समिति 1921 ईस्वी में इसको एकवर्थ समिति के सिफारिश के अनुशंसा पर वर्ष 1921 ईस्वी में, और इसको क्या किया, अलग कर दिया गया। वर्ष 1924 ईस्वी में यह अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आया, एकवर्थ समिति, रेल बजट और आम बजट। एग्जाम में पूछेगा कि रेल बजट को आम बजट से कब अलग कर दिया गया, तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, एकवर्थ समिति के सिफारिश 1921 के तहत 1924 ईस्वी में इसको अलग कर दिया गया। 2017 में मोदी सरकार जो है यह रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया, एक कर दिया, यानी इसको दोनों को क्या किया, मर्ज कर दिया गया। यानी अब जो बजट पेश होता है तो वह लोकसभा में बजट पेश होता है और ये जो है एक साथ ही पेश होता है, यानी कि रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किया जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आया कि बजट कहाँ पेश होता है, तो लोकसभा में पेश होता है या राज्यसभा में। तो यहाँ पर आंसर होगा लोकसभा में। क्या होगा, लोकसभा में, न कि राज्यसभा। बजट हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अब देखते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है, यानी कि सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने किया। देखिए सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग के समय विधिवत बजट पेश करने की शुरुआत हुई? वर्ष 1906। लॉर्ड कैनिंग से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकल के आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पर देख लेंगे। देखिए, लॉर्ड विधिवत बजट पेश करने की शुरुआत जो है लॉर्ड कैनिंग के समय शासनकाल में हुई। ठीक है, अब देखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग से कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेंगे। तो इन्हीं के समय में, यानी कि इन्हीं के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का जो है विद्रोह हुआ। 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह हुआ या लॉर्ड कैनिंग के समय में। पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। अब एक चीज़ और यहाँ पर है कि 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में CAG यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 1856 में इन्हीं के समय में CAG को पद का सृजन जो है इन्होंने किया। CAG पद का यानी कि कंप्यूटर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ठीक है, तो इससे जो है कुछ महत्वपूर्ण एक चीज़ और यहाँ पर समझिएगा। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यह अंतिम क्या थे? गवर्नर जनरल थे। अंतिम गवर्नर जनरल, यह अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय भी थे। यह प्रथम वायसराय, यह भारत में प्रथम वायसराय के रूप में इसको नियुक्त किया गया। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण घटना है, ये घटनाक्रम को हम इसको समझ लिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग के सहयोग से जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को इसने सबसे पहले बजट पेश किया और इसी ने अंतरिम बजट का शब्द का प्रयोग किया। अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग किया। क्लियर है? जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को अंतरिम बजट पेश किया, यानी कि इन्होंने सबसे पहले बजट पेश किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहले बजट किसने पेश किया? तो षणमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट, देखिए षणमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है फॉर द एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो ये क्या हो जाएगी? षणमुखम चेट्टी। कब पेश किया? 26 नवंबर 1947। आगे देखते हैं। उसके बाद जो है गणतंत्र भारत का, गणतंत्र यानी कि संविधान जब लागू हो गया तब गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो हम देखेंगे यहाँ पर गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है जॉन मथाई साहब जो थे, इन्होंने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। और कब किया? यहाँ पर हम देखेंगे 28 फरवरी 1950 को ये जॉन मथाई साहब जो थे गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किए थे। अब देखते हैं बजट पेश करने के समय। तो पहले बजट जो होता था 5 बजे शाम को होता था। बजट कब पेश होता था? 5 बजे शाम को, 5 बजे शाम को बजट पेश होता था। लेकिन उस समय के तत्कालीन, जब वर्ष 2001 के तत्कालीन जो तत्कालीन वित्त मंत्री वो थे यशवंत सिन्हा से थे।
उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने बजट को 5 बजे शाम को पेश न कर सीधे 11 बजे दिन को पेश किए। तो 2001 से लेकर अभी तक जो है बजट जो पेश होता है 11 बजे दिन में होता है। सर्वाधिक बार बजट पेश किसने किया? सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया, यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे। तो सर्वाधिक बार बजट जो है मोरारजी देसाई जो थे, इन्होंने सर्वाधिक बार यानी कितना 10 बार इन्होंने बजट पेश करने का अनोखा रिकॉर्ड इनको मिला है। यानी मोरारजी देसाई जो थे 10 बार इन्होंने सर्वाधिक बार बजट पेश किया, ठीक है। और सबसे इनका एक महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है कि इन्होंने अपना जन्म दिवस के दिन एक बजट पेश किया था। 29 फरवरी 1964 और 1968 में यह बजट पेश किए थे। 29 फरवरी को अपना जन्म दिवस के दिन में इन्होंने मोरारजी देसाई जो थे, इन्होंने अपने जन्म दिवस के दिन में एक बार यह बजट पेश किए थे 29 फरवरी को, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे मंत्री थे, वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया। कौन कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, राजीव गांधी थे, ठीक है। ये लोग जो थे यह बजट पेश किए थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बजट जो है और कौन ऐसा महिला जो थी जो कि महिला वित्त मंत्री की बजट पेश किया। तो महिला वित्त मंत्री है इंदिरा गांधी जो थी, पहली महिला वित्त मंत्री थी जो कि वर्ष 1970-71 में बजट को पेश किया था। याद रखिएगा, कौन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसा महिला वित्त मंत्री थी, पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी जो कि संसद में बजट पेश किया? तो इंदिरा गांधी। क्लियर है। अब देखते हैं कि आरबीआई के एक गवर्नर थे, जो कि सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख जो थे, इन्होंने 51-52 में इन्होंने भी बजट पेश करने का इनके नाम भी रिकॉर्ड शामिल है। जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि बतौर वित्त मंत्री वर्ष 1958-59 में बजट पेश किए थे। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जे.एन. नेहरू साहब जो 58-59 में इन्होंने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किए थे। पहले क्या होता था, बजट अंग्रेजी में होता था, बजट होता था, मतलब पेश होता था। लेकिन 55-56 में वर्ष 1955 और 56 हिंदी में भी बजट पेश होने लगा। वर्ष 1955-56 में हिंदी में बजट पेश होने लगा। प्रणब मुखर्जी भी थे, प्रणब मुखर्जी थे, इन्होंने 7 बार बजट पेश करने का इनके रिकॉर्ड शामिल है। प्रणब मुखर्जी साहब जो थे यह 7 बार बजट पेश किए हुए थे। अब देखते हैं बजट पेश करने वाले वो कौन सा वित्त मंत्री रहे जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वह इस प्रकार से है। पहले मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मनमोहन सिंह। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो है इन्होंने बजट को पेश किया। और ये वित्त मंत्री पहले थे, लेकिन बाद में यह प्रधानमंत्री इन लोगों को बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के तारीख में, आज जो है 1 फरवरी 2022 को निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, उन्होंने संसद में यानी लोकसभा में बजट पेश किया। अब आइए जानते हैं कि उस बजट में क्या क्या चीज़ प्रावधान किया गया। उससे पहले हम जानेंगे कि ये जो बजट है 2022-23 का, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, शौचालय की सुविधा, गैस की सुविधा, ये सब उद्देश्य है। 2022-23 का जो बजट अभी आज जो लागू हुआ, आज जो पेश किया गया, उसका उद्देश्य है ये वाला, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2022 का जो आज जो बजट पेश हुआ उसमें घोषणा क्या क्या किया गया है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला कहता है 5G मोबाइल सेवा की शुरुआत, यानी कि 5G की शुरुआत। दूसरा है डिजिटल संपत्ति की आय पर 30% टैक्स, यानी डिजिटल संपत्ति जो होगा जैसे क्रिप्टो करेंसी, इस पर 30% तक टैक्स देना होगा। PM हाउसिंग लोन के लिए 48,000 करोड़ का आवंटन, ठीक है। अगर देखते हैं 30 लाख नई नौकरी का सृजन होगा, 30 लाख नया नौकरी का सृजन होगा। 80 लाख गरीबों के लिए घर बनाया जाएगा। तो उसके बाद है यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या चीज़ महंगा हुआ और क्या चीज़ सस्ता हुआ। तो देखिए महंगा जो है वह है विदेशी छाते,
शराब, खाद्य तेल, ये सब क्या है, महंगा हुआ। एलईडी लाइट्स, पेंशन की छूट, यह महंगा हुआ। और सस्ता में क्या क्या हुआ, खेती से जुड़े सामान सस्ते होंगे, चमड़ा, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, कपड़ा, स्टील, ये सब भी सस्ते होंगे। उसके बाद विदेश से आने वाली मशीन की जो कीमत होगा वो भी क्या होगा, सस्ता होगा। अब हम देखते हैं डिजिटलीकरण पर जोर दिया गया है। डिजिटलीकरण पर जोर दिया गया है। अब इसमें क्या क्या किया गया है, जैसे चिप लगे ई पासपोर्ट 2022-23 से लागू होगा। यानी जो अभी जो है पासपोर्ट मिलता है वो नॉर्मल पासपोर्ट है, लेकिन अब जो 2022-23 में इस बजट में प्रावधान किया गया है कि आगे जो बजट पासपोर्ट मिलेगा उसमें क्या होगा, चिप लगा होगा। ठीक है, तो चिप लगे पासपोर्ट, ई पासपोर्ट की शुरुआत होगी। डाकघर में एटीएम लगेगा, पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, रक्षा के लिए 25%, रक्षा के लिए 25% बढ़ोतरी किया जाएगा, यानी 4.78 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, अब बात करेंगे कि भारत के चाइना का जो रक्षा बजट है 2021-22 का बताता है 209 अरब डॉलर, जो कि भारत के मुकाबले 3 गुना अधिक है। बात समझ में आया? तो आज का जो बजट पेश हुआ वो कुछ इस प्रकार से था। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और साथ ही अपने मित्रों में शेयर करें।